हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है। और आपके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न है, जो प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, स्क्रीन पर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन जो था, उसके प्रमुख नेता कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। इस बात को आप समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल सबसे पहले किस देश में क्या हुआ कि शुरुआत हुई राजनीतिक दल की। सबसे पहला आंसर दे रहा है ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, हम आपको बता देना चाहेंगे। जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। यानी बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व आपको चार ऑप्शन दिया है, उसमें से किसने किया, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था, उस संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बोल रहा है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। ऑप्शन है 1916, 1910, 1912, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1910 में क्या इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले के लिए दंडित करने के लिए पारित किया गया। अब आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1870, 1872, 1878, 1886। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, करे गदर पार्टी की स्थापना कब तथा किसने की। जो गदर पार्टी था, उसकी स्थापना कब किया तथा किसने किया, इस बात को पूछ रहा है। ऑप्शन है 1 है, कह रहा है गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में,
लाला हरदयाल 1913 में, महात्मा गांधी 1920 में। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। और पूछे आपसे कब किया था तो आप बताएंगे 1913 में किया था उन्होंने, 1913 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं बोल रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। जो लखनऊ समझौता हुआ था वह कब हुआ था, यहाँ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन तो दिया है 1916, 1918, 1920, 1922। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1916 में लखनऊ समझौता क्या हुआ था। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख कह रहे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी है अहमदाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी है फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी है नागपुर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कह रहे कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो कब हुआ था इस बात को पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सितंबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में, नवंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बोल रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब तथा किस देश के शासक के समर्थन में हुआ। तो खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था 1920 में, सबको पता है 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। अब ये पूछ रहा है किस शासक यानी किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। ऑप्शन ए 1920 तुर्की जो एक देश है, 1920 जो ऑप्शन बी है 1920 अरब, और 1920 फ्रांस, और डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी। इसका राइट आंसर यह सही होगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है 1920 तुर्की देश के समर्थन में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, करे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तथा किस यात्रा से शुरू हुआ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कब शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, अब किस यात्रा से किया था इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1920 की भुज, 1930 ईस्वी की अहमदाबाद, 1930 ईस्वी की दांडी, 1930 ईस्वी की रामपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1930 ईस्वी की दांडी यात्रा से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन, 1937 बेलगांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार पहले नहीं कहा जाता था, लेकिन एक आंदोलन हुआ जिसके तहत वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अब पूछा रहा है कौन सा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए है बारदौली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद,
ऑप्शन सी है खेड़ा, ऑप्शन डी है चंपारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारदौली आंदोलन के दौरान जो क्या हुआ था कि महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार कहा था सबसे पहले, उसी समय से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।